नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रतेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक इन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जाएंगे। ये प्रोग्राम को करने के लिए हमें एक स्टैक चाहिए, तो हम लोग एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्टैक, जिसका साइज़ हम लोग रखेंगे 25 और उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से। ये स्टैक के साथ हमें एक वेरिएबल चाहिए, टॉप वेरिएबल, तो उसको हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे -1 से, और एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ch। ये हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में यूज़ करने वाले हैं। अब ये स्टैक s के लिए हम लोग पुश, पॉप एंड डिस्प्ले फंक्शंस क्रिएट कर देंगे। तो प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला हमारा पुश फंक्शन, सेकंड रहेगा हमारा पॉप फंक्शन, एंड थर्ड डिस्प्ले फंक्शन। नाउ अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे पुश फंक्शन का डेफिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है इफ़ टॉप इज इक्वल टू 24, तो हमें प्रिंट करना है स्टैक इज़ फुल। एल्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टॉप वेरिएबल को एक इंक्रीज करेंगे वैल्यू, एंड आफ्टर दैट एस ऑफ टॉप इक्वल टू एलिमेंट। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, दैट इज पॉप फंक्शन। इफ टॉप is equal to -1, then printf stack is empty, else सबसे पहले हमें ch वेरिएबल में टॉप पोजीशन पे जो वैल्यू है वो सेव कर लेना है। आफ्टर डेट टॉप को हम लोग माइनस माइनस करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे हमारा टॉप एलिमेंट। एंड लास्ट फंक्शन इज डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले फंक्शन। एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू टॉप i प्लस प्लस, और यहाँ हमें प्रिंट करना है %d s ऑफ i। फाइन, तो ये हमारा फंक्शंस हो चुका है डिस्प्ले। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं printf stack s इक्वल टू। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन में लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनपुट करने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे हम लोग पोस्टफिक्स, इसका साइज़ रखते हैं 25 और उसको इनिशियलाइज करते हैं हम लोग नल कैरेक्टर से। दूसरा, यहाँ पे एक एलिमेंट वेरिएबल हम लोग रखेंगे पॉप एलिमेंट को सेव करने के लिए, और कुछ इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ आई लूपिंग के लिए, नंबर 1 नंबर 2 एलिमेंट पॉप करके सेव करने के लिए, और एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन होने के बाद आंसर सेव करने के लिए आंसर वेरिएबल। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे हम लोग एंटर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और ये जो यूज़र इनपुट करेगा इसको हम लोग सेव करेंगे पोस्टफिक्स वेरिएबल में। अब इससे पहले प्रिंट कर देते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन,
नाउ ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हमें स्कैन करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हम लोग यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि हमें 0 इंडेक्स से जाना है लेंथ -1 तक। तो यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू। नाउ यहाँ पे मुझे यूज़ करना है एक स्ट्रिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग string.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। क्योंकि मुझे लेंथ फंक्शन को यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल टू strlen पोस्टफिक्स, और ये जो लेंथ है उससे -1 तक हमें जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई लेस देन और इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ पोस्टफिक्स -1, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपका रहेगा उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो ये काउंट करके देगा, और नल कैरेक्टर भी इंक्लूड करेगा, इसलिए -1 लिख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हमें सबसे पहले i++ कर देना है। फाइन। अब एलिमेंट वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं पोस्टफिक्स ऑफ आई। तो ये मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करके देगा एक्सप्रेशन में क्या है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि एक्सप्रेशन में डिजिट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा हेडर फाइल यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ ctype.h। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ, इंक्लूड ctype.h हेडर फाइल। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन isDigit। ये isDigit फंक्शन चेक करेगा कि एलिमेंट आपका डिजिट है या नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम का लिमिटेशन ये हो जाएगा कि हम लोग जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन डालेंगे वो स्ट्रिंग इनपुट करने वाले हैं, तो हम लोग सिंगल डिजिट का एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 डिजिट के नंबर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है, इफ़ इस डिजिट, अगर डिजिट है तो उसको क्या करना है, पुश करना है हमें। कहाँ पे पुश करना है हमें इसको, स्टैक एस में। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। नाउ क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये कैरेक्टर डेटा टाइप का है, और जो हमारा पुश ऑपरेशन है, पुश फंक्शन, वो इंटीजर आर्ग्यूमेंट कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा तो 1 का आस्की वैल्यू यहाँ पे पुश होगा। तो मुझे क्या करना है, हमारे जो 0 से लेके 9 डिजिट है उसका आस्की वैल्यू स्टार्ट होता है 48 से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट माइनस करेंगे सिंगल कोट्स में 0, जिससे जो भी आपका अगर 0 होगा तो उसका जो आस्की वैल्यू है 48 माइनस सिंगल कोटेशन में हमने 0 लिखा है, तो ये 48 माइनस 48 दैट इज़ 0। तो ये 0 यहाँ पे पुश होगा। ओके, तो ये जो -0 लिखा है कैरेक्टर में, ये इसलिए लिखा गया है कि हमारा आस्की वैल्यू पुश ना हो। फॉर दैट रीज़न ये चीज़ की गई है। नाउ एल्स पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ऑपरेटर होगा तो नंबर 1 में सबसे पहले पॉप करना है टॉप एलिमेंट, एंड नंबर 2 में पॉप करना है सेकेंड एलिमेंट। आफ्टर डेट हमें चेक करना है कि एलिमेंट जो है, जो आपका एक्सप्रेशन में नेक्स्ट एलिमेंट है, वो कौन सा ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्विच एलिमेंट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे केस क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले मैं कैरेट साइन के लिए करता हूँ। अब कैरेट साइन मतलब ये पावर कैलकुलेट करने के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे दूसरा एक हेडर फाइल, दैट इज़ mat.h। तो मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ mat.h हेडर फाइल, और हम लोग यूज़ करेंगे पावर फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर इक्वल टू पावर नंबर 2 कमा नंबर 1। फाइन। सेम वे ये केस को कॉपी करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड माइनस, ये सभी के लिए ये चीज़ रिपीट करनी है। तो सेकंड जो हमारा रहेगा दैट इज़ फॉर डिवीज़न। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आंसर इक्वल टू नंबर 2 डिवाइड बाय नंबर 1। थर्ड इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे चेंज करेंगे केस मल्टीप्लिकेशन, आंसर इक्वल टू नंबर 2 मल्टीप्लाई नंबर 1। अब फोर्थ इज़ फॉर एडिशन। तो यहाँ पे चेंज करेंगे ऑपरेटर और लिखेंगे आंसर इक्वल टू नंबर 2 प्लस नंबर 1। और नेक्स्ट इज़ माइनस साइन। तो केस माइनस साइन, आंसर इक्वल टू
नंबर 2 माइनस नंबर 1। फाइन, तो ये हमें आंसर में कैलकुलेट करके देगा पर्टिकुलर ऑपरेटर के बेस पे कौन सा ऑपरेशन करना है वो, और जो आंसर है उसको हमें अगेन पुश कहाँ पे करना है, स्टैक एस में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुश और आंसर। फाइन, तो ये हमारा वाइल लूप हर एक कैरेक्टर्स को चेक करेगा। एट द एंड जब ये पूरा वाइल लूप आपका ख़त्म होगा, एट दैट टाइम आपके स्टैक में एक ही एलिमेंट रहेगा, दैट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ आंसर इक्वल टू %t। स्टैक एस में से हमें पॉप करना है आंसर, तो मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब इसको हमें रन करके चेक करना है। कि फाइन, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है तो सेमीकोलन डाल देते हैं। अगेन सेमीकोलन मिसिंग। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक सिंपल एक्सप्रेशन हम लोग इनपुट करके देखेंगे, दैट इज़ 1 2 प्लस। तो ये आंसर दे रहा है 3, दैट इज़ 1 + 2 इनफिक्स होगा 1 2 प्लस का। नाउ हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, तो हम लोग उसको भी यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं डिस्प्ले फंक्शन को, जिससे हर एक एलिमेंट को स्कैन करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन हमें स्टैक प्रिंट करके देगा। तो दूसरा एक एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, इज 1 2 3 कैरेट प्लस। तो इसका इनफिक्स क्या होगा, 1 + 2 कैरेट 3। तो देखिए सबसे पहले 1 आपका स्टैक एस में जा रहा है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, अब आया कैरेट। तो 2⁻³ का आंसर आपका स्टैक एस में चला गया, डेट इज़ 8। एंड आफ्टर डेट 1 and 8 पॉप हुआ और उसका आंसर 9 जो आपके स्टैक एस में जा रहा है, और आंसर आपको यहाँ पे दे रहा है। तो बाय दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट इवेल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। और लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि ये जो एक्सप्रेशन आप इनपुट करोगे, ये एक्सप्रेशन में आप सिंगल डिजिट्स को ही यूज़ कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर्म में इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको 1 कंसिडर करना है या 12 कंसिडर करना है, ये हम लोग स्पेसिफाई इसको नहीं कर सकते। तो करंटली हमने जो कंसिडर किया है, दैट इज़ ये जो एक्सप्रेशन रहेगा उसमें हर एक सिंगल डिजिट्स का नंबर है, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। फाइन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।